कुछ लोग ज़िंदगी में इतने आलसी होते हैं कि वो हर काम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। वो ज़िंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में बहुत ही आलसी लड़का रहता था जो कोई काम धंधा नहीं किया करता था। वो दिन भर इधर उधर से कुछ न कुछ मांग के बस खा लिया करता था। गांव के सभी लोग उससे बहुत चिंतित थे। कितनी बार गाँव वालों ने उसे समझाया भी था कि ज़िंदगी में कामयाब होना है तो कुछ काम धंधा ढूंढो, ऐसे कैसे काम चलेगा, उसे ऐसे कब तक काम चलाओगे। तो अक्सर कहता, अरे भगवान ने ज़िंदगी दी है तो उसने मेरे खाने पीने का बंदोबस्त तो किया ही होगा, मैं क्यों मेहनत करूं, मैं तो उसी के भरोसे हूँ। संतानें हैं तो हमारा ख्याल रखना उसका फ़र्ज बनता है, इसीलिए मैं मेहनत नहीं करता। गांव के सभी लोग उसकी बातों से बहुत परेशान थे। उसको समझा समझा के थक गए थे, इसीलिए एक वक्त के बाद उसको समझाना भी छोड़ दिया। एक समय की बात है, एक बार वो गुस्से में गांव वालों से कहता है, तुम सब मुझसे बहुत शेर, भालू और जंगली खूंखार जानवर, तुम मुझे अब खाने को भी कुछ नहीं देते। ठीक है, आज के बाद मैं इस गांव में आऊँगा ही नहीं। और इतना कहते वो गुस्से में उस गांव से चला जाता है। धीरे धीरे चलते चलते शाम हो जाती है और रास्ते में एक बहुत ही बड़ा घना जंगल पड़ता था। ये जंगल में चला तो जाता है लेकिन डर के मारे उसकी बहुत बुरी हालत थी। जंगल में जैसे ही अंदर जाता है उसे एक लोमड़ी दिखती है जो काफ़ी घायल अवस्था में होती है। उसका पिछला एक पैर टूटा हुआ होता है। वो लोमड़ी के डरावने घने जंगल में ये लोमड़ी अपना गुजारा कैसे करती होगी, खाने का बंदोबस्त इसका कहाँ से होता होगा। इसको तो कहीं जंगली जानवर मार के खा ना जाए, बड़ी विचित्र बात है। चलो, तब तक उसे बहुत ही तेज शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वो डर के मारे अगले पेड़ पे चढ़ जाता है। उधर देखता है कि शेर उधर से मुंह में कुछ दबाए हुए आ रहा होता है और लोमड़ी के पास जैसे ही पहुंचता है उसके मुंह से वहीं पे गिर जाता है और लोमड़ी उसे खाने लगती है। उसे वो देख के वो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, वाह भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। जो लोमड़ी अपने खानों का बंदोबस्त नहीं कर सकती, इसलिए तूने उसे खाने का तू अपने बंधु का कितना ख्याल रखता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। फिर मैं मेहनत क्यों करूं, मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। आज के बाद मैं भी कोई काम धंधा नहीं करूंगा। लोग बस यूं ही ताने मारते हैं। सच तो ये है कि भगवान ने सबका कहीं न कहीं बंदोबस्त कर ही दिया है। इतना सोच के वो जंगल के पास एक कुटिया बना लेता है और वहीं आराम से जाके लेट जाता है और सोचता है, चलो जब मैं भगवान का बच्चा हूँ तो कुछ न कुछ बंदोबस्त तो कर ही देगा, फिर मुझे बड़ा फालतू में मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। धीरे धीरे एक दिन निकल जाता है। उसके पास खाने को कहीं से भी कुछ नहीं आता। अब वो भगवान पे गुस्सा करता है, कहता है, क्या प्रभु, आज एक दिन निकल गया, भूख से मेरा बुरा हाल है, लेकिन तुमने मुझे खाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। ऐसे करते करते लगभग 3-4 दिन निकल जाते हैं। अब भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रखा होता है। अब तो उसकी ऐसी हालत थी, अब वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो भगवान के ऊपर गुस्सा करता है कि तुम मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, आखिर तुम मेरे खाने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे। तब तक उसे एक महात्मा आते हुए दिखाई देते हैं। उसे लगा भगवान ने सुन लिया, अब कुछ हो या ना हो, पक्का ये महात्मा ही मेरे खाने का कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर लेके आया होगा। महात्मा उसके पास आते हैं और उसकी हालत देख के कहते हैं, तुम इस घने जंगल में यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो सारी बातें महात्मा को बताता है और कहता है, बताओ, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। आज 3-4 दिन होने वाले हैं, उसने अभी तक मेरे खाने का बंदोबस्त नहीं किया। आज मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है कि मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। महात्मा उसे जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, अरे ना समझ, तुझे इतना भी नहीं पता, तू आलस में इतना चूर हो गया कि तुझे भगवान का संदेश समझ भी नहीं आया। वो कहता है, संदेश? कैसा संदेश? आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। महात्मा से समझाते हैं और शेर की मदद से भगवान तुम्हें संदेश देना चाहते थे कि तुम आलसियों की तरह ना बनो, तुम कमा के खाने वाले बनो। वो कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। महात्मा बताते हैं, भगवान तुम्हें संदेश देना चाहते थे कि तुम उस लोमड़ी की तरह हारे हुए और दीन दुखी की तरह कमज़ोर और दूसरों के भरोसे ज़िंदगी गुजारने वाले मत बनो। तुम शेर की तरह अपने दम पे कमा के खाने वाले बनो।
क्योंकि जीवन इसी में है। देखो, तुम आलस छोड़ो, तुम हर तरह से संपूर्ण हो, तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, तुम्हारे हाथ पैर ठीक है, तुम कमा के खा सकते हो, फिर तुम भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तुम नासमझ हो, तुम आलस में इतने चूर हो कि तुम्हें सच नहीं दिखता। तुम मेहनत करो, तुम किसी काम की शुरुआत करो, उस काम में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर तुम जिद्दी हो और तुम्हारे अंदर जुनून है तो भगवान जरूर तुम्हारी मदद करते हैं और फिर तुम्हारे पास खाने का बंदोबस्त खुद हो जाएगा। जब तुम हर तरह से ठीक हो तो तुम्हें मेहनत करना चाहिए। तुम मेहनत से भागोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चाहे तुम यहाँ पे लेटे लेटे तुम मर ही क्यों न जाओ, भगवान तुम्हारी कभी मदद नहीं करेंगे। तुम जाओ, तुम मेहनत करो, तुम हर तरह से ठीक हो, तुम भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? सारी कमी तो तुम्हारे अंदर है। तुम खुद ही इतने नासमझ हो कि तुम्हें सही और गलत, सच और झूठ का ज्ञान नहीं है। तब उस लड़की को समझ में आता है, वो मार बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अब मैं भी मेहनत करूँगा और मेहनत से कमा के खाऊंगा। वो गांव चला जाता है और गांव वालों से माफ़ी मांगता है कि मुझे क्षमा करे, मैंने जाने अनजाने में आप सबका बहुत दिल दुखाया है, आज के बाद मैं भी आप सबकी तरह मेहनत करूँगा। गांव वाले कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चलो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझ में आई, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी तरह का सवाल है या कोई सुझाव है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।